लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए अपनी जान इस हिंदुस्तान के लिए। आज का यह मंच उन्हीं के नाम करता हूं और भारत के शहीदों को सलाम करते उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। महोदय, भारतीय इतिहास का वो कालखंड जब एक व्यक्ति कहता था कि भारत हिंदुओं का है, दूसरा कहता था कि भारत मुसलमानों का है, तीसरा कहता था कि भारत सिखों का है और चौथा कहता था कि भारत ईसाइयों का है। उसी कालखंड में एक आवाज जो भारत की गलियों में गूंजा, और उस आवाज ने उत्तर में बैठे मेरे कश्मीरी भाई और दक्षिण में बैठे अन्ना, पश्चिम में बैठे मेरे मोटा भाई और पूरब के मेरे आका, सभी को एकता के सूत्र पर बांधा और एक ही स्वर में कहा कि भारत केवल और केवल भारतीयों का है। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि वो आवाज थी 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के राजा, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति और विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। मित्रों, ये भीमराव अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं, अपितु एक विचारधारा है जो निरंतर हमें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती है। किंतु विडंबना इस देश की, आज 14 अप्रैल को हम इनकी जयंती तो मनाते हैं, किंतु बचे हुए दिन इनकी मूर्तियां तोड़ने में लगाते हैं। इस देश में महापुरुषों को मालाएं पहनाई जाती है, किंतु इनके विचार और आदर्श उन्हीं मालाओं के नीचे दबा दी जाती है। तब मुझे लगता है कि जब तक हम भारत के लोग अपनी धर्म अपनी जाति को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्मों की अवहेलना करेंगे, जब तक इस देश का युवा इस अखंड भारत को जाति और धर्म के नाम पर खंड खंड करेगा, तब तक बाबा साहेब का सपना सपना ही रहेगा और विकसित भारत की परिकल्पना मात्र कल्पनाओं में ही सिमटकर मर जाएगी। क्योंकि मित्रों, ये भारत वो भारत नहीं जिसे विदेशी आए, लूटे और निकल गए, बल्कि ये भारत आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान, दधीची का दान, राणा प्रताप की आन, पन्ना घाई का बलिदान और सर्वे भवन्तु सुखिना के महामंत्र से विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति और सभ्यता का संगम है। 1/145 करोड़ भारत मैं हूं, 1/145 करोड़ भारत ये है, ये है, ये है, और 1/145 करोड़ भारत वो अंतिम से अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति है। तो चलिए हम सब मिलकर भारत से महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और मिलकर बनाते हैं परम वैभवशाली, जगत गुरु, विश्व गुरु, आत्मनिर्भर, विकसित भारत।